हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स में लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट दिया है जॉइंट प्रॉपर्टी के सेल को लेकर। बहुत ही अच्छा जजमेंट है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि दोनों साइड को प्रॉब्लम होती है, जिसने जॉइंट प्रॉपर्टी की किसी की प्रॉपर्टी खरीद ली है या कोई किसी के जॉइंट प्रॉपर्टी में उसके भाई या बहन ने प्रॉपर्टी बेच दी है बिना पार्टीशन हुए। तो जो भी प्रॉपर्टी को खरीदा है बिना पार्टीशन में उसको भी परेशानी, और जो जिसने प्रॉपर्टी बेच दी है तो उसके भाई बहनों को भी परेशानी। इस चीज़ का बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन वाला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो आज हम इसी जजमेंट के बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट जजमेंट है, बहुत ही अच्छा जजमेंट है। क्या कहा है, क्या जो सेल हो गया वो सही है, गलत है, और अगर हो भी गया है तो उसके पास में क्या रेमेडी है, क्या सोल्यूशन है, वो क्या कर सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं सारे जजमेंट्स को पढ़ के, हमारे जो चैनल है हम सारे सिविल जजमेंट जो होता है उनको पढ़कर उसका एक सिंपल शब्दों में उसका एनालाइज लेकर आते हैं आम जनता के लिए। इसी के साथ में ही फिनिक्स में लीगल जो लॉ स्टूडेंट्स जो होते हैं खासकर उनके बेटरमेंट के लिए हम बहुत काम करते हैं, और इसी चीज़ को लेते हुए हम बहुत कम पैसों में, अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ हम देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो बच्चा भी जो बहुत बड़े कॉलेज में नहीं जा रहा है, छोटे से ही लॉ कॉलेज में जा रहा है, उसे वो सारी चीज़ें मिल सके जो एक बड़े कॉलेज के बच्चे को मिलती है। तो हमारा एक टूल किट हमने बनाया हुआ है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम उनको जो ड्राफ्टिंग का जो हमारा कोर्स है, जिसमें सिविल, क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्ट तीनों चीज़ें शामिल है। साथ ही साथ में हम उनको बहुत सारे केसेस, ऑलमोस्ट 200 के करीब जो केसेस है उनका केस एनालिसिस शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का केस है, सिविल का भी केस है, क्रिमिनल लॉ का भी है, कॉन्ट्रैक्ट का भी है। साथ ही साथ में हम उनको फॉर्मेट्स भी दे रहे हैं, लीगल फॉर्मेट्स भी दे रहे हैं 100 के करीब, और एक इंटर्नशिप का मौका भी दे रहे हैं, साथ में सर्टिफिकेट्स भी दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें 590 रुपीज़ में हम लॉ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि एक छोटे कॉलेज का लॉ स्टूडेंट्स को भी वो सारी सुविधा मिले जो एक बड़े लॉ कॉलेज के बच्चे ले पाते हैं, बड़े शहर के बच्चे ले पाते हैं। तो आपकी जान पहचान में कोई लॉ स्टूडेंट्स है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं और अपना वो स्किल बढ़ाना चाहते हैं, तो ये हमारा ले सकते हैं। इसका ऑल इन वन किट, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो चलिए बिना किसी देर का आज के इस इंटरेस्टिंग जजमेंट को स्टार्ट करते हैं। जो कॉज टाइटल है इसका वो है एसके गोलम लालचंद वर्सेस नंदूलाल शाह। ये सिविल अपील नंबर है 4177 ऑफ 2024। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। साथ ही में बहुत सारा मुझे कमेंट सेक्शन में आता है कि मुझे केस का लिंक दीजिए। देखिए, केस का लिंक मैं इसलिए नहीं डाल पाती क्योंकि जहाँ से मैं जजमेंट पढ़ती हूँ वो पेड सर्विस होती है। तो अगर मैं वो लिंक डाल दूँ तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आप कैसे पढ़ोगे इस जजमेंट को? तो ये जो मैं कॉज टाइटल पूरा का पूरा डाल देती हूँ इस पर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको लेकर गूगल में डाल सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे यही जजमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। मैं क्यों नहीं चाहती फ्री ऑफ कॉस्ट वाले में, क्योंकि बहुत उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर बात है, और ये या इसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और उससे मैं कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये आप प्लीज़ गूगल में डाल के फ्री सर्विस लीजिए। मैं आपको सब्सक्रिप्शन लेने की नहीं करूँगा अनलेस एंटिल यूर लॉ स्टूडेंट्स। अगर आप लॉ स्टूडेंट या लॉयर नहीं है तो सब्सक्रिप्शन लेने का कोई लॉजिक आपके लिए होता नहीं है इसमें। ठीक है, और मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स आम जनता है। ऑलराइट, तो चलिए ये है इसका कॉस्ट टाइटल। अब आगे बढ़ते हैं फैक्ट्स का। जॉइंट प्रॉपर्टी का केस है तो उसका फैक्ट्स बहुत मैटर करता है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर ही ये जजमेंट आया हुआ है। लॉ पॉइंट पे तो ये नहीं है, फैक्ट्स पे है ये। क्या हुआ था इस केस में कि एक प्रॉपर्टी थी जिसको दो भाइयों ने खरीदा था। ठीक है, स्टार्टिंग वैसी हुई थी, दो भाइयों ने खरीदा था। खरीदने के बाद में उनका डेथ हो जाता है, एक भाई का डेथ हो जाता है, और जो दूसरा भाई का जो एक बेटा होता है वो क्या करता है, सारी की सारी प्रॉपर्टी किसी और को बेच देता है। तो जिनको बेचा होता है वो कोर्ट पर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको उस प्रॉपर्टी का अपना जो ये है उनके नाम पे नहीं हुई पाती है, उनका नाम नहीं चढ़ा होता प्रॉपर्टी का, खरीदने के बावजूद भी क्यों नहीं चढ़ा होता है। तो यहाँ पे आती है आपका लीगल क्वेश्चन। एक तो ये था कि ये जो जॉइंट प्रॉपर्टी थी इसका पार्टीशन नहीं हुआ था, ये जो सेल हुआ था ये बिना पार्टीशन हुए सेल हो गया था। तो जिसने सेल किया था उसने ये ग्राउंड दिया था कि मुझे इस पूरी प्रॉपर्टी पे मेरा पूरा हक है इसमें, क्योंकि आई एम द एक्चुअल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। हाउ सो? क्योंकि बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने मुझे इस प्रॉपर्टी का नो ऑब्जेक्शन दे दिया।
ये बहुत जगह पे होता है, हम खुद भी बोलते हैं कि आपको नो ऑब्जेक्शन तो लेना पड़ेगा, और कुछ लोगों ने रेलिंक्विश किया है। तो यहाँ पर जो कोर्ट का जो पॉइंट निकल कर आता है, जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन निकल कर आता है कि भैया आपको जो रेलिंक्विश किया गया था ये सही नहीं है, या मतलब आपको जो नो ऑब्जेक्शन दिया गया था या आपने जो सेल किया प्रॉपर्टी को बिना पार्टीशन का, ये सही नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता है और जब तक आपका शेयर निकल के नहीं आ जाता है। आप सिर्फ अपने शेयर को ही सेल आउट कर सकते हो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब तक पार्टीशन नहीं है आपका शेयर कौन सा ये आपको पता नहीं है, और आपने तो पूरा प्रॉपर्टी बेच दिया ये बोलते हुए कि बाकी सबने अपना जो शेयर है वो रेलिंक्विश किया है। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट ऑफ लॉ जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है और कोर्ट ने बोला है कि अगर रेलिंक्विश किया है तो उसको प्रॉपर तरीके से रेलिंक्विश होना होता है। तो प्रॉपर तरीके से रेलिंक्विश कैसे होती है? देखिए, रेलिंक्विश जो हम करते हैं प्रॉपर्टी को अपना जो शेयर है उसको हम करते हैं तो उसका प्रॉपर्ली एक रेलिंक्विश डीड बनाना पड़ता है। ये डीड होता है, कोई एक छोटा सा एग्रीमेंट करके ये नहीं होता है, ये प्रॉपर डीड होता है और इसको आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, रजिस्टर कराने के बाद में आप फिर उसको आपको तहसील ऑफिस पे जमा करना पड़ता है। ये बताना पड़ता है कि आपने अपनी शेयर की जो प्रॉपर्टी है वो इस पर्सन के ऊपर में रेलिंक्विश कर दी, उसकी राइट को आपने रेलिंक्विश कर दिया है। और किसको दिया है? वो राइट आपने फला बंदे को दिया है। ये प्रॉपर इस तरीके से होती है। अगर इस तरह से प्रॉपर आपने नहीं किया है तो अगर सिंपल एक एफिडेविट कर दिया है, आजकल बहुत जगह पे होता है, वो कानून के नज़र पे उसका कोई मान्य नहीं रहता है। तो क्या किया इसने? एक तो कोर्ट ने क्या बोला कि एक तो आपका पार्टीशन हुआ नहीं तो आप सिर्फ अपना शेयर कोई कर सकते हो पार्टीशन होने के बाद। दूसरा, जो रेलिंक्विश जो हुआ है वो प्रॉपर लीगल तरीके से नहीं हुआ है, तो इसलिए उस रेलिंक्विश को हम नहीं मानते हैं। तो मतलब निकल के क्या आता है कि आप वही प्रॉपर्टी तभी सेल आउट कर सकते हो जब आपका शेयर निकल के आ जाता है। अब उन लोगों का क्या जिन्होंने इस प्रॉपर्टी खरीदा, जो यहाँ पे कोर्ट पे आए थे, जिन्होंने प्रॉपर्टी अभी खरीद लिया, अब उनको पता भी नहीं है कि इनके तो पार्टीशन वगैरह हुआ नहीं है और ये सारी इश्यू है, तो वो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए कोर्ट ने रेमेडी ये बोली है कि अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली है तो आप अपना कॉम्पनसेशन जो है वो उस बंदे से ले सकते हो। अगर मैं लास्ट लाइन की बात कहूँ यहाँ पे, जहाँ पे ये बोला गया है, free to take remedies to claim appropriate relief either by suit of partition or by suit of compensation and damages against the transferor, but he would not be entitled to claim ownership and control over the इंटायर सूट प्रॉपर्टी। देखिए, या तो वो खुद भी पार्टीशन के लिए जा सकता है कि भैया इसका शेयर आप पार्टीशन करके दे दो, लेकिन फिर भी तब भी तक उसको ओनरशिप नहीं मिलेगा जब तक जिसका शेयर खरीदा उसके ऊपर पहले ओनरशिप आना होगा, और उसके बाद ही में वो अपना ओनरशिप इन लोगों को ट्रांसफर कर सकता है। तो ओनरशिप तो का तो इशू रहेगा, लेकिन आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो उस बंदे से जिसने आपको बिना पार्टीशन के प्रॉपर्टी को बेच दिया। सूट फॉर डैमेजेस आप डाल सकते हो या कॉम्पनसेशन के लिए आप डाल सकते हो। तो ये रेमेडी कोर्ट ने दी है, तो एकदम क्लियरिटी कर दिया है कि भैया पार्टीशन नहीं है, आप बिक्री नहीं कर सकते हो। अगर आपने खरीद लिया है बिना पार्टीशन का तो आप उससे डैमेजेस आप मांगो, आप पार्टीशन पे जा सकते हो, लेकिन आपको उसको ओनरशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक वो ओनरशिप जिससे खरीदा उसके पर नहीं आएगा तब तक आप ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकते हो। और साथ ही साथ में रेलिंक्विश डीड की भी बात कही गई है कि रेलिंक्विश अगर कोई करता है फैमिली मेंबर्स तो प्रॉपर तरीके से करे तभी उसको रेलिंक्विश माना जाएगा। तो आई होप व्यूअर्स आपका आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।